द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की चैन छीनने की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल एनडीए सरकार की नाव डुबाने के लिए नीतीश कुमार ने अपना प्लान भी बना लिया है। अगर मौजूदा वक्त में देश की सियासत में अगर सबसे कम किसी पॉलिटिशियन पर भरोसा किया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, क्योंकि बीते कुछ सालों में इन्होंने पलटी मारने का ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि एनडीए के साथ रहने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह इतने अश्योर्ड नहीं होंगे कि नीतीश कुमार उनके साथ बने रहेंगे। और अभी सरकार बने कुछ ही समय हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना प्लान रेडी कर लिया है और बीजेपी को इस बात का एहसास भी है। नीतीश कुमार को मनाने और रिझाने की कोशिशें भी चल पड़ी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं उसमें दो ही बातें होंगी, या तो एनडीए की सरकार डूब ही जानी है या फिर बिहार का बड़ा फायदा ही हो जाएगा। क्या हुआ है आप जानना चाहेंगे। दरअसल नीतीश कुमार ने दिल्ली में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जनता दल यूनाइटेड की। इसमें कई बड़े अहम फैसले लिए गए। संजय झा जो उनके करीबी हैं उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिया गया है। लेकिन बिहार को लेकर जो उन्होंने फैसले किए हैं वहां से पूरा खेल शुरू होता है और इस खेल में बीजेपी फंस सकती है, इसके भी पूरे आसार हैं। जो बीजेपी जातिगत जनगणना के मामले पर अलग राय रखती है, हालांकि बिहार में उन्होंने बाद में समर्थन कर दिया, लेकिन वहां पर अगला खेल यह हुआ कि हाईकोर्ट से झटका लगा नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार इसके बावजूद भी हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए खुद के फैसले को सही बता रहे हैं और इसके लिए बीजेपी पर खास दबाव बना रहे हैं। वो दबाव भी इतना दिलचस्प है कि बीजेपी अगर उससे मान ले तो कई राज्य सामने खड़े होंगे, पूरा देश सामने खड़ा होगा कि कास्ट सेंसस कराकर हमारे राज्यों में भी इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने 9वीं अनुसूची में कहा है कि कास्ट सेंसस जो हमने कराया उसे मान्यता दे दीजिए, अगर दे देंगे तो हम आपके साथ हैं। पहला दबाव, और इस दबाव को मानने के लिए नरेंद्र मोदी को आमूल चूल परिवर्तन के साथ जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए बीजेपी शुरू से ही तैयार नहीं है। उन्हें कास्ट बेस्ड सेंसस में भरोसा नहीं है, इससे बहुत बड़ा बोझ केंद्र सरकार पर पड़ेगा, बीजेपी ऐसा मानती है। लेकिन यहां नीतीश कुमार खेल गए। पहला मुद्दा उन्होंने यहीं पकड़ा है और जो दूसरा सबसे अहम मुद्दा है, काफी पुराना है लेकिन बिहार की भलाई इसी में है। कहा क्या जा रहा है कि नीतीश कुमार ने स्पेशल स्टेटस की मांग फिर से दोहरा दी है। जो कार्यकारिणी की बैठक हुई उस बैठक में यह कहा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेट फॉर बिहार जो है, मतलब स्पेशल स्टेटस चाहिए, वो मिलना चाहिए। हालांकि जो भौगोलिक दृष्टिकोण है या फिर तमाम मापदंड हैं विशेष राज्य के दर्जे के लिए, बिहार उस पर खरा तो नहीं उतरता है, लेकिन बिहार की जो अन्य स्थितियां हैं वो चीख चीख कर कहती हैं कि बिहार को विशेष स्टेटस मिलना ही चाहिए। तो नीतीश कुमार ने यह शगुफा भी फिर से छोड़ दिया है और केंद्र से कह रहे हैं कि इन दोनों मुद्दों पर हमें आपकी सहमति चाहिए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है और यह कल परसों से शुरू हुआ मामला है, जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने रणनीति बना ली है और इस रणनीति का असर यह होगा कि बीजेपी बैकफुट पर भी आएगी। एक तीर से कई शिकार करना नीतीश कुमार जानते हैं और इस वक्त जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार को मनाने के लिए बीजेपी ने कहा है कि 2025 का चुनाव बिहार में विधानसभा का वो हम फिर आपके नेतृत्व में ही लड़ना चाहेंगे, आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, नीतीश कुमार क्या क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री पद पाकर वो शांत हो जाएंगे? क्योंकि अश्विनी चौबे ने जिस तरीके से यह खेल शुरू किया
कि बिहार में अब बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाना चाहिए, और जदयू के ऊपर भी उन्होंने टीका टिप्पणी कर दी। इसके बाद ऐसा लगने लगा कि बिहार में सियासत फिर से गर्म हो रही है, नीतीश कुमार को उकसाया जा रहा है और इसका फायदा कहीं इंडिया गठबंधन को ना हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने समझदारी भरा काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि चलो यही मौका है, गेम करते हैं। वो दिल्ली गए, अपनी टीम को बुलाया, विधायकों को बुलाया, कार्यकारिणी की बैठक की और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो है अपने नेताओं को सौंपनी शुरू कर दी। कार्यकारिणी ने बैठक में निर्णय लिया कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, यानी विशेष राज्य का दर्जा, और दूसरा जो है कास्ट बेस्ड सेंसस को बीजेपी अब 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले। या दोनों बात मानेंगे तो हम केंद्र में अपने 12 सांसदों का साथ आपके लिए बनाए रखेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर हम कोई फैसला लेंगे। लगे हाथ यहां पर खेल कांग्रेस ने भी कर दिया। कांग्रेस ने इसी कड़ी में टीडीपी को भी जोड़ दिया, चंद्रबाबू नायडू को। उनसे कहा कि भैया आपके राज्य को भी तो यही वादा किया गया था स्पेशल स्टेटस का, तो अब भी मौका है, दोहराइए, मांग दोहराइए भाई, मांग मान लीजिए। और नीतीश कुमार से भी कह रहे हैं कि डटे रहिए, हिम्मत दिखाइए और विधानसभा में इसको लेकर, खासकर स्पेशल स्टेटस को लेकर एक आप प्रस्ताव पास कीजिए और इस प्रस्ताव को वहां भेजिए, हिम्मत दिखाइए। और जयराम रमेश ने इस कदर इन लोगों को घेरा है। अब नीतीश कुमार पसोपेश में तो नहीं है, नीतीश कुमार सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। वो जान रहे हैं कि अगर ये बात नहीं मानेंगे तो बदले में बिहार में पूरी जिम्मेदारी फिर से जदयू के हाथ देंगे। जदयू का कमान रहेगा तो बीजेपी वहां पर छोटे भाई की भूमिका में अधिक सीट लाकर भी रहना ही होगा। लेकिन अगर वो केंद्र में दबाव कम कर देंगे तो बिहार में उनके साथ खेल हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी को सत्ता चलानी है तो नीतीश कुमार का साथ चाहिए ही होगा। और अगर टीडीपी भी सुगबुगाहट करती है, चंद्रबाबू नायडू भी स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं, तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यही दोनों तो हैं नरेंद्र मोदी के खेवनहार, उनकी कुर्सी टिकाए रखने वाले। लेकिन ऐसे में खेल क्या है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। खबरें तो बहुत कुछ कह रही हैं, बहुत कुछ छप रही हैं खबरें कि भाई मांग तो माननी पड़ेगी। यहाँ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बैलेंस करने के लिए स्पेशल स्टेटस की जगह स्पेशल पैकेज का ऐलान ये लोग कर सकते हैं, जो कि हर बार होता है। आज तक ने लिखा भी है कि स्पेशल पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा, आरक्षण पर भी डिमांड, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन मुद्दों पर मंथन। अब यहां से पूरा खेल शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी कैसे इस मामले को देखेंगे, क्या करेंगे, यह खेल अभी आगे गर्म में है। अश्विनी चौबे का इस तरीके से बिगुल फूंकना नीतीश कुमार के सियासत में फिर से जान फूंक रहा है। क्या कहा गया है जरा देखिए। यहाँ पर साफ तौर पर जो मैसेज है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जनता दल यूनाइटेड ने राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया, जिसमें लोकसभा चुनावों में पार्टी की जीत के लिए नीतीश कुमार को बधाई दी गई। साथ ही एनडीए की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई। राजनीतिक प्रस्ताव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की पुरानी मांग को नीतीश कुमार की पार्टी ने एक बार फिर दोहराया है। बिहार में कास्ट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सही ठहराया है और पटना हाईकोर्ट से निरस्त होने के बावजूद इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की केंद्र से मांग की है। इसका मतलब यह साफ है कि नीतीश कुमार ने अपना एक्शन प्लान शुरू कर दिया है, इसे एग्जीक्यूट करना शुरू किया है कि हमें कहीं ना कहीं फायदा चाहिए, या तो सरकार डुबा देंगे या तो बिहार में हम ही रहेंगे। इस पूरी प्लानिंग के साथ नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए नरेंद्र मोदी किस करवट बैठते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।